NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हम महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्येक पाठ के लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे पाठ 7 आज़ादी। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें याद कर लें, अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें। पाठ 7 आज़ादी। इस कविता के कवि बालचंद्रन चुल्लिकाड हैं और हिंदी अनुवाद असद जेदी ने किया है। यह कविता मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखी गई है। आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं होती, इसके अनेक संदर्भ और अर्थ हैं। आज़ादी को बनाए रखने के लिए कर्तव्य अथवा कर्म के महत्व को भी जानना होगा। काम धाम से छुटकारा पाना आज़ादी का लक्ष्य नहीं है कि आप काम धाम से छुटकारा मिल गया तो यही आज़ादी है, नहीं। इस कविता में दर्जी और शागिर्द के बहाने आज़ादी के सही मायने बताए गए हैं। कविता का आरंभ काम से थके शागिर्द की जिज्ञासा से होता है। शागिर्द ने दर्जी से अपनी ओर से कई संदर्भों का वर्णन करके आज़ादी का अर्थ जानना चाहा, क्योंकि शागिर्द के मन में यह बात आ रही थी कि आज़ादी क्या है, तो उन्होंने कई उदाहरण से यह जानने का प्रयास किया कि आज़ादी क्या है। शागिर्द दर्जी से पूछता है कि क्या कर्म से मुक्ति ही आज़ादी है या आज़ादी कुछ और है। शागिर्द के सवाल को दर्जी ने ध्यानपूर्वक सुना। उसने अपने अनुभवों के आधार पर बताया कि मूलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति आज़ादी है, यानी कि जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, अगर उनकी पूर्ति हो जाए तो वही आज़ादी है। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण द्वारा ये भी समझाया है कि दर्जी कहते हैं कि आज़ादी का मतलब भूखे को खाना, अगर कोई भूखा व्यक्ति है उसको खाना मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी है। प्यासे को अगर पानी मिल जाए तो वह उसके लिए आज़ादी है। ठंड से पीड़ित के लिए राहत पहुंचाने वाले ऊनी कपड़े और थके मांदे के लिए अगर बिस्तर मिल जाए है, वही क्या है, आज़ादी है। आप इन्हें याद कर लें। आज़ादी कवि के लिए शब्द है, तो कवि के लिए क्या है, आज़ादी शब्द है। आज़ादी एक अभिव्यक्ति है जिसका माध्यम शब्द होता है, शब्द है। शिकारी के लिए तीर, तन्हाई के मारे के लिए महफिल आज़ादी है। डरे हुए के लिए पनाह यानी बचाव आज़ादी है, अर्थात भय से मुक्त होना भी आज़ादी है। अज्ञानी के लिए ज्ञान प्राप्ति ही आज़ादी है। तो इसमें जो उस्ताद यानी कि दर्जी है वो शागिर्द के लिए आज़ादी का अर्थ समझा रहा है कि आज़ादी क्या है। ज्ञान को कर्म में बदलने वाले को ही कर्मठ कहा जाता है। तो कर्मठ किसे कहा जाता है, जो ज्ञान को कर्म में बदल दे। कर्मठ को बलिदान त्याग ही आज़ादी प्रतीत होता है। कवि ने ज्ञान, कर्म और त्याग को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। आज़ादी का अर्थ केवल अधिकारों को भोगना नहीं, बल्कि समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य निभाना भी है। शागिर्द को दर्जी के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्टि मिल गई। उसकी जिज्ञासा शांत हुई कि आज़ादी कर्म करने का नाम है। वह अपने कार्य करने की ओर प्रेरित हुआ और सुई में धागा पिरोने लगा। ये तो थी आज़ादी कविता। अब थोड़ा विशेष पढ़ लेते हैं जो पाठ में आए हैं। कविता में अरबी, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे उस्ताद, दर्जी, शागिर्द, तन्हाई, पनाह आदि शब्द क्या है, फारसी मूल के हैं, फारसी भाषा के हैं। मुसाफिर, महफिल शब्द अरबी भाषा के हैं। लैंप पोस्ट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। चमकीली नोक में चमकीली, अनंत कपड़ों में अनंत, गतिमान पहिए में गतिमान, नन्हा सा बछड़ा, इसमें नन्हा सा आदि में विशेषणों का सुंदर प्रयोग हुआ। तो ये सब क्या है, विशेषण हैं, विशेषताएं बता रहे हैं। अब पढ़ते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण का कार्य उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के माध्यम से किया जाता है। आपको अलग से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास भी पढ़ाए जाएंगे। यहाँ इनका संक्षिप्त विवरण पढ़िए। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हार शब्द के पहले उप लगकर उपहार बन जाता है। प्र प्लस हार में प्रहार बनता है। आ प्लस हार, हार में आ लगने से आहार, हार में वी लगने से विहार। अन प्लस अंत,
इससे बनता है अनंत शब्द। अति प्लस अंत, अति और अंत से बनता है अत्यंत। प्रति और उत्तर से बनता है प्रत्युत्तर। और अनुशासन, अनुशासन शब्द बनता है। अनुशासन में अनु उपसर्ग है, तो ये तो थे उपसर्ग। अब है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे मूर्ख प्लस ता, मूर्खता। वर्ष प्लस एक, वार्षिक। गति प्लस मान, गतिमान। सप्ताह प्लस एक, साप्ताहिक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक चैनल है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ये भी है, और साथ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी है। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। संधि। अब पढ़ते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे सूर्य प्लस उदय, यहाँ पर वर्ण, सूर्य में आ और उदय का उ, तो ओ होता है सूर्य उदय। विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए आपको अलग से टॉपिक पढ़ाया जाएगा। इति प्लस आदि में इत्यादि। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय। पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तकालय। ये तो थी संधि। जो प्लस के नज़दीक नज़दीक वर्ण है, अक्षर हैं, उनमें संधि हो रही है। समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जो शब्द हैं उनका जब मेल होता है तो उनको समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यहाँ पर 1 2 3 4 4 शब्द हैं। रसोई के लिए घर, रसोई घर। पीला है अंबर जिसका, पीतांबर। माता और पिता, माता पिता। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी। सुख और दुख, सुख दुख। अपना और पराया, अपना पराया। दाएं और बाएं, दाएं बाएं। ये तो थे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।